Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. So, welcome to our PISA class. Today, we are going to class 4 computer chapter number 7. Class 4 computer chapter number 7. So, the name of the chapter is MS PowerPoint. Name of the chapter is MS PowerPoint यानी कि Microsoft PowerPoint. So, read the chapter carefully because it is the most important chapter. तो एम एस पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग कई सारी स्लाइडों को जोड़ करके एक स्लाइड शो तैयार करते हैं, जिसके सहायता से हम अपने टॉपिक के ऊपर यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो की ग्राफिक्स बना सकते हैं। उसमें हम लोग अपनी तरफ से ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं तथा पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि आपके चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। तो आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है MS पावर पॉइंट का प्रयोग कार्यालय के प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। यह व्यवसायियों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों आदि के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी कि यह सभी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन स्लाइड पेज पर रचनात्मक रूप से चरणागत बनाई जाती है। इसमें चित्र होते हैं, एनिमेशन तथा ऑडियो श्रोताओं को ध्यान में बनाए रखते हैं। प्रेजेंटेशन का पेज स्लाइड कहलाता है। स्लाइड में टेक्स्ट, चित्र, फिल्म, ध्वनियाँ आदि होते हैं, यानी कि यह हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से क्या किया जाता है, इसमें हम लोग कई सारे पिक्चर को अब आपस में जोड़ के एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाते हैं, यानी जिसे हम लोग स्लाइड शो कहते हैं। उसमें हम लोग ऑडियो भी लगा सकते हैं जिससे सुनने वाले को यानी देखने वाले को, श्रोता को ध्यान बना रहे ताकि उसे बोरियत ना लगे। इसमें ऑडियो भी लगा सकते हैं तथा डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखा हो पावर पॉइंट को आरंभ करना, यानी कि ओपन टू पावर पॉइंट। तो किस प्रकार ओपन करते हैं? फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट बटन चुनें, ऑल प्रोग्राम पर जाएं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करें, पावर पॉइंट स्क्रीन दिखाई देगी। यानी कि सर्वप्रथम आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर आता है एक छोटी सी विंडो आती है, वहाँ पर ऑल प्रोग्राम पर फिर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हो, उस पर क्लिक करने के पश्चात माइक्रो ऑफिस के सारे प्रोडक्ट इधर आ जाएंगे। उसमें से MS पावर पॉइंट को ओपन करने, जब उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की विंडो आ जाएगी, जो कि आपकी विंडो है। नेक्स्ट है आपका पावर पॉइंट विंडो के अंग। तो पावर पॉइंट विंडो के 3 अंग हैं। विंडो के बीच में खाली स्लाइड, बाईं ओर एक स्लाइड पेन जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड को क्रम में दिखाता है, दाईं ओर टास्क पेन जो आरंभ करने में विभिन्न ऑप्शन को दिखाता है। यानी कि जो विंडो का भाग है, यानी MS पावर पॉइंट का जो भाग है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो बीच में खाली स्लाइड दिखाई देता है जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, वो आपका विंडो का खाली स्लाइड है जहाँ पर हम लोग अपने द्वारा टेक्स्ट को लिखते हैं। और बाईं ओर एक स्लाइड पेन जो प्रेजेंटेशन स्लाइड को क्रम को दिखाता है, ये बाईं ओर आपका इस स्लाइड को क्रम को दिखाता है, यहाँ पर कितनी आपने स्लाइड बनाई है वो दिखाता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो आउटलाइन और दूसरा स्लाइड्स। तीसरा टास्क पेन होता है, दाईं ओर होता है, यह आरंभ को दिखाता है, जिसमें हम लोग सर्च बार ऑप्शन भी होता है जिसमें हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइटल बार। तो यह पावर पॉइंट में सबसे ऊपरी भाग होता है, यह वर्तमान प्रेजेंटेशन का नाम दिखाता है। सबसे ऊपर कौन सा भाग होता है? टाइटल बार, जहाँ पर लिखा हुआ आप लोगों का डॉक्यूमेंट MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो भाग आपका टाइटल बार कहलाता है, जहाँ पर आपके द्वारा खोली गई फाइल का नाम प्रदर्शित होता है, वो आपका टाइटल बार। और सबसे नीचे का बार आता है, सबसे नीचे के जो होता है वहाँ पर होता है टास्क बार, यानी सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? टाइटल बार, और सबसे निचला भाग टास्क बार कहलाता है। नेक्स्ट है मेन्यू बार। यह टाइटल बार के नीचे होता है, यानी टाइटल बार के नीचे आने वाला बार होता है। इसमें कमांड देने के लिए विभिन्न बटन होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू आदि। मेन्यू बार में कई सारे ऑप्शन हैं, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, स्लाइड शो, विंडो, हेल्प। ये मेन्यू बार होते हैं, ये इनको स्लाइड शो बनाने में या प्रेजेंटेशन तैयार करने में ये काफ़ी मदद करते हैं। नेक्स्ट आपका टूल बार। तो यहाँ से विभिन्न टूल्स को टूल मेन्यू में बिना जाए प्रयोग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार तथा फॉर्मेटिंग टूल बार 2 महत्वपूर्ण टूल बार हैं।
यानी सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार। यह पावर पॉइंट में सबसे नीचे होता है। यह पावर पॉइंट सबसे नीचे होता है। यह स्लाइड की संख्या को बताता है। इस पर संख्या के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं भी होती हैं। नेक्स्ट आपका ड्राइंग टूल बार। इसमें ड्राइंग टूल होते हैं। इसमें ड्राइंग के टूल्स होते हैं। नई प्रेजेंटेशन बनाना, अगर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो आप किस प्रकार तैयार करते हैं, तो चलिए आइए पढ़ते हैं। नई प्रेजेंटेशन बनाने के चरण हैं। सर्वप्रथम स्टार्ट पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम चुनें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को चुनें, MS पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। यानी कि सब वही पुराना स्टेप है। पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम को चुनें, MS ऑफिस के बाद MS पावर पॉइंट को ओपन कर ले। आपके सामने MS पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट फिर नई प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। नई प्रेजेंटेशन टास्क पेन खुल जाएगा। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन चुनें, यानी कि खाली और ब्लैंक प्रेजेंटेशन यानी कि खाली स्लाइड्स को चुनें। एक खाली प्रेजेंटेशन स्लाइड दिखाई देगी जो बिंदुदार प्लेस होल्डर दिखाएगा। प्लेस होल्डर में टेक्स्ट लिखने के लिए इसके अंदर क्लिक करें। एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, इसमें टेक्स्ट लिखिए तथा बॉक्स के बाहर क्लिक करें। यानी कि जब ब्लैंक स्लाइड्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा क्लिक टू ऐड टाइटल, वो बिंदुदार एक बॉक्स प्रदर्शित होगा। वहाँ पर उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने इच्छानुसार उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप स्लाइड में चित्र भी डाल सकते हैं। यानी कि आप जिस सपोज डेट आपने कंप्यूटर के टॉपिक के ऊपर लिखा है, तो अगर वहाँ पर आप कंप्यूटर का चित्र भी लगाना चाहें तो वो इंसर्ट मेन्यू में जाकर क्लिप आर्ट से लगा सकते हैं। तो किस प्रकार लाएंगे वो भी है। तो इंसर्ट मेन्यू में जाइए, MS वर्ड के ही समान चित्र इंसर्ट होते हैं। तो जिस चित्र पर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, क्लिप आर्ट के वह चित्र चुन ले। क्लिप आर्ट में सर्च बार ऑप्शन होता है। आप अपने इच्छा अनुसार जो सर्च करना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं, उसे इंसर्ट कर सकते हैं। और क्लिप आर्ट में पहले से ही बनी हुई पिक्चर्स होती हैं तथा इसमें अपने द्वारा भी पिक्चर्स लगा सकते हैं जो कि फाइल ऑप्शन से लगती हैं। तो सर्वप्रथम लिखा हुआ नई स्लाइड इंसर्ट करना। तो नई स्लाइड इंसर्ट करने के चरण है। इंसर्ट मेन्यू में जाइए, नई स्लाइड पर क्लिक करें, पावर पॉइंट के विंडो की ओर स्लाइड लेआउट टास्क पेन दिखाई देगा, इच्छित लेआउट चुन ले। यानी जब न्यू स्लाइड चुनेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का कॉलम आएगा। यहाँ पर कई प्रकार के स्लाइड होती हैं, आपको किस प्रकार के स्लाइड चाहिए वो उनमें से चुन सकते हैं। इस प्रकार कई सारी स्लाइड्स बना करके, जैसे लिखा हुआ फ्लावर्स नेम, तो रोज, लिली, लोटस, डेजी, सनफ्लावर, टलिप और मैरीगो। इस प्रकार से कई सारी स्लाइड्स बना करके इधर स्लाइड की संख्या दिखाती रहती है। जिसमें 3 स्लाइड्स बनी हुई हैं, अभी इसी को कॉपी पेस्ट किया गया 3 स्लाइड्स हैं, तो यही काफ़ी स्लाइड्स दिखाती हैं। इसके बाद स्लाइड्स हम लोग यानी कि इसका वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लाइड को डिलीट करना। स्लाइड को डिलीट करना, किसी स्लाइड को डिलीट करने के लिए उस स्लाइड को चुनें तथा डिलीट कुंजी दबाएं। यानी पहले जिस स्लाइड को हमें डिलीट करना है तो पहले उसे सेलेक्ट करना होगा, फिर आफ्टर कीबोर्ड में मौजूद आपकी डिलीट कुंजी को प्रेस करना होगा। स्लाइड व्यू के 3 भाग होते हैं। तो प्रेजेंटेशन की स्लाइड देखने के लिए अनेक तरीके हैं। व्यू मेन्यू से स्लाइड्स को चुनें। आप व्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो। यानी स्लाइड व्यू के 3 ऑप्शन होते हैं, 3 भाग होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो। तो पावर पॉइंट फाइल नॉर्मल व्यू में खुलती है। नॉर्मल व्यू, यह व्यू सामान्य रूप से दिखाई देता है। यानी यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला व्यू है, इसी सर्वाधिक प्रयोग होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, तो यह ऑप्शन बनाए गए सभी स्लाइडों को एक साथ दिखाता है। आप इनमें से अपनी आवश्यकता अनुसार स्लाइड को छांट सकते हैं। यानी कि नॉर्मल व्यू क्या करता है, आपको 1 बाय 1 करके स्लाइड्स दिखाता है। और स्लाइड सॉर्टर व्यू एक साथ आपके द्वारा बनाई गई सारी स्लाइड्स को शो करता है। अब स्लाइड शो क्या करता है, तो यह ऑप्शन आपकी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में व्यवस्थित कर देता है। यानी कि यह ऑप्शन आपके द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को स्लाइड शो के रूप में व्यवस्थित कर देता है। यानी कि उसे स्लाइड शो के रूप में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आपका फाइल कमांड। तो प्रेजेंटेशन सेव करना है, यानी कि हमने प्रेजेंटेशन बना ली तो उसे सुरक्षित कैसे करेंगे ताकि उसे ज़रूरत पड़ने पर उसे हम लोग देख सकें।
तो फाइल चुनें तथा सेव ऑप्शन चुनें। फाइल का नाम टाइप करें तथा सेव बटन पर क्लिक करें। फाइल स्वतः ही सेव हो जाएगी। यानी कि आपके प्रेजेंटेशन बनने के बाद फाइल ऑप्शन जो कि मेन्यू बार में होता है उस पर क्लिक करें, फिर सेव पर क्लिक करें, या फिर कंट्रोल कीबोर्ड में स्थित कंट्रोल एस का बटन का प्रयोग कर सकते हैं। वो जब दबाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पर फाइल नेम पूछेगा। उसको लिखने के बाद आप यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक करके अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, यानी सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन को बंद करना। तो फाइल ऑप्शन चुनें तथा क्लोज पर क्लिक करें। यानी कि अगर प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट से आपको बाहर निकलना है तो सर्वप्रथम आपको MS पावर पॉइंट के फाइल मेन्यू बार में स्थित फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और लास्ट ऑप्शन आएगा एग्जिट, उस पर क्लिक करके आप पावर पॉइंट से बाहर आ सकते हैं। यदि पहले सेव हुई प्रेजेंटेशन में परिवर्तन किया है तो उसे सेव करें तथा क्लोज पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, उसमें 3 बटन होते हैं। इच्छित बटन पर क्लिक करें। यानी कि आपने अगर जब आप क्लोज बटन दबाएंगे यानी बाहर आने की कोशिश करेंगे, अगर आपने प्रेजेंटेशन अपना सुरक्षित नहीं किया है तो वहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे जिसमें पूछता है डू यू वांट टू सेव योर प्रेजेंटेशन, या क्या अपना प्रेजेंटेशन सुरक्षित करना चाहते हो। तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, एक तो यस, हाँ, नो, नहीं, कैंसिल यानी कि निरस्त। तो 3 ऑप्शन है, अपनी इच्छा अनुसार उसे चुन सकते हैं। यानी कि अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यस, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, फाइल का नाम टाइप करिए, प्रेजेंटेशन को सुरक्षित कर लीजिए। नो यानी कि नहीं सेव करना चाहते हैं तो आज आपका पावर पॉइंट सब बाहर आ जाएंगे और आपके द्वारा बनाए गए प्रेजेंटेशन स्वतः डिलीट हो जाएगी। कैंसल यानी कि इस ऑप्शन को ही निरस्त कर दिया, यानी कि आप पावर पॉइंट में भी बने रहेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ओपन करना। पहले से सेव हुई प्रेजेंटेशन को ओपन करने के चरण, यानी कि अगर आपने प्रेजेंटेशन पहले से बना के रखी हुई है उसे आप देखना चाहते हैं तो किस प्रकार देखेंगे। तो फाइल मेन्यू चुनें तथा ओपन पर क्लिक करें। ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इच्छित प्रेजेंटेशन चुनें, ओपन बटन पर क्लिक करें, स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। यानी फाइल और मेन्यू से जाकर ओपन पर क्लिक करें। आपके सामने कई सारी फाइलें आ जाएंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फाइल को चुनकर जिसको आप देखना चाहते हैं उसे देखकर उसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप थोड़ा पढ़ लेते हैं, याद रखिए, जो कि आपके चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो यहाँ पर लिखे होते हैं। सो रीड द केयरफुली। फर्स्ट लिखा हुआ है MS पावर पॉइंट का प्रयोग कार्यालय के प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। हम टेक्स्ट को फॉन्ट, स्टाइल आदि में बदल सकते हैं। प्रेजेंटेशन के पेज को स्लाइड कहा जाता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को एडिट तथा डिलीट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में चित्र भी डाल सकते हैं। इनमें एनिमेशन भी डाल सकते हैं। प्रेजेंटेशन को देखने के 3 तरीके हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और तथा स्लाइड शो। यानी कि प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट का उपयोग हर क्षेत्र में होता है, कार्यालयों में, स्कूलों में तथा बिजनेस के मार्केटिंग में। टेक्स्ट को फॉन्ट स्टाइल, हम लोग टेक्स्ट को मतलब जो लिखते हैं उसको फॉन्ट स्टाइल को बड़ा छोटा डिज़ाइन पूर्व भी बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन का जो पेज होता है जहाँ पर हम लोग अपने स्लाइड्स बनाते हैं उसे हम लोग स्लाइड कहते हैं। और इसमें हम लोग चित्र भी डाल सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन देखने के 3 तरीके होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो। So your chapter is finished now. Read the chapter again carefully and revise the chapter.